14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। स्कूलों में उनके लिए खास प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। उनका सही होना, सही मार्ग पर चलना, सही दिशा चुनना आने वाले कल के लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कल की शाम लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए आम शाम नहीं थी। आपको याद होगा 1 नवंबर 2025 को 12 साल के एक बच्चे की किसी सैनिक स्कूल में मृत्यु हो जाती है। तफ्तीश से पता चलता है कि यह आत्महत्या थी और इसका कारण पाया जाता है रैगिंग और बुलिंग। यह एक नेशनल न्यूज़ बन जाता है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। इसी संदर्भ में कल शाम को अरुणाचल प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिसीज्ड बच्चे की आत्मा की शांति और उनके इंसाफ के लिए एक पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया। उनमें से एक शहर में मैं भी मौजूद था। लोग हजारों की संख्या में आए थे। आने वाला कल आज की पीढ़ी पर पूरी तरह निर्भर है। अगर यही सही नहीं रहेगा तो कल कैसे ठीक हो सकता है? इनका गलत होना, इन्हें गलत सीख मिलना सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि उनके अपने भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। नमस्कार दोस्तों, एक 12 साल का बच्चा बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेता है। जिस दृश्य की कल्पना करना इतना दर्दनाक है तो वो मंजर कैसा रहा होगा। खैर, इस बात की अभी पुलिस तफ्तीश चल रही है, मामला अदालत में है, तो हम इसके कानूनी पहलू पर नहीं जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम उन पहलुओं पर गौर करेंगे जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हो। पहली बार सुनने पर ऐसा नहीं लगता कि यह अरुणाचल प्रदेश में घटी कोई घटना है, क्योंकि यहां ऐसे वारदात बहुत कम होते हैं। यकीन करना मुश्किल है कि स्कूली बच्चे, वो भी इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के बच्चे, ऐसे कर सकते हैं, वो भी सैनिक स्कूल जो डिसिप्लिन और मैनर्स के लिए फेमस होते हैं। पर घटना तो घटी है। एक बच्चे की जान गई है, एक परिवार का चिराग बुझा है। हम हर घटना के बाद ही रिएक्ट करते हैं, अपनी ओर से कई सजेशंस देते हैं, कभी हड़ताल तो कभी कैंडल मार्च लेकर निकालते हैं, और फिर कुछ समय बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। जिंदगी वही चलने लगती है बिना कोई खास सुधार के, और एक दिन अचानक फिर से ऐसी कोई घटना घटती है और हम फिर से कैंडल मार्च और हड़ताल पर उतर कर आते हैं। जब भी कोई बुरी घटना घटती है, मैं और शायद मेरे जैसे समाज में कई लोग उस वक्त सुधार की उम्मीद रखते हैं, और कई बार कानूनी स्तर पर सुधार आता भी है, पर हम समाज में रहने वाले उन सुधारों को जमीनी स्तर पर नहीं लाते। हम जब जमीनी स्तर पर अपनों को सुधारेंगे, अपने को सुधारेंगे, तो ही कानूनी स्तर पर सुधार आ सकता है। आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे। किसी भी एक्शन के पीछे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उस एक्शन को करने वाले के मेंटल स्टेटस उस एक्शन को गाइड करता है। मसलन अगर कोई अच्छे विचार का हो तो वह अच्छा कार्य करेगा, और अगर उनकी मानसिकता गलत है तो ऐसे शख्स द्वारा किया गया काम सही हो ही नहीं सकता। और बिहेवियरिज्म कंसेप्ट के फाउंडर जेबी वाटसन के मुताबिक लोगों की मानसिकता और बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा था, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of a specialist I might select. Doctor, lawyer, artist, merchant chief, and yes, even beggarman and thief, regardless of his talents, functions, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors. उन्होंने जेनेटिक्स से भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा तवज्जो दिया, उन पर स्ट्रेस दिया। तो आमतौर पर एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कौन करता है? ब्रॉडली इन फैक्टर्स को हम सोशल सेटिंग के अंदर मान सकते हैं, और सोशल सेटिंग्स में घर, स्कूल और दोस्त जैसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या हम इन फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं? कहते हैं घर फर्स्ट स्कूल होता है, और घर का किरदार इसीलिए किसी भी सूरत में कम नहीं है। घर के जिस माहौल में बच्चे पलते बढ़ते हैं, बच्चे के बिहेवियर उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर माँ बाप लड़ते झगड़ते हों, जुआ खेलते हों, या प्यार से रहते हों, पढ़ते हों, डिसिप्लिन मेंटेन करते हों, यह उनके बच्चों में दिख जाता है। बच्चे कुछ छुपाते नहीं। मेरा एक दोस्त है, जब भी मुझसे मिलते हैं बड़े अदब से पेश आते हैं, क्योंकि ओहदे में मुझसे छोटे हैं तो मुझे सर करके एड्रेस करते हैं। लेकिन एक दिन उनके 8-10 साल के बच्चे ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैं तब समझ गया कि उनके घर में जब मेरी बात चलती है तो सर नहीं, मेरा नाम लिया जाता है। तो जो हमारे मुंह से निकलता है, जो हम कहते हैं, उनके सामने करते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा असर करता है। हमें घर में इसीलिए ऐसे माहौल क्रिएट करने होंगे जिनसे बच्चे पॉजिटिव चीज़ें सीखें। बड़ों का आदर करना, दोस्तों से प्यार करना, मैनरफुल होना, ये सब चीज़ें घर में ही सिखाई जा सकती हैं। घर के बाद हम स्कूल जाते हैं। घर के बाद स्कूल सबके लिए सीखने की जगह होती है, पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कारगर है कि हमें ये इंसानियत सिखा दे? मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है मेरे स्कूल के दिनों में
इंग्लिश, मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलते थे, तवज्जो मिलती थी। और शायद आज भी मोरल साइंस की एक छोटी सी बुक होती थी और वो तो हम किसी तरह पढ़ लेते थे और आराम से पास भी हो जाते थे। उन दिनों कभी ख्याल ही नहीं आया कि उन मोरल साइंस बुक्स की क्या अहमियत थी। बाकी सब्जेक्ट्स में रेस थी वो मार्क्स लाने की रेस थी, नॉलेज का भी नहीं था। चीन और जापान जैसे देशों में 3rd या 4th ग्रेड तक बस मॉरल ही सिखाए जाते हैं, लोगों से कैसे पेश आना है, पोलाइटनेस क्या होती है, ये सब कुछ। फिर उन्हें आगे क्लासेस में बाकी एकेडमिक्स सिखाए जाते हैं। क्या ये बेसिक चीज़ें हम अपने स्कूलों में नहीं जोड़ सकते? स्कूल और कॉलेज समाज के ही हिस्से होते हैं और वही हम दोस्तों से भी मिलते हैं। और दोस्त तो इन फैक्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे दोस्त होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमेशा से ही माँ बाप को दोस्तों के संगत और उनके प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे आपकी और हमारी बात माने, ये बहुत हद तक हम पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम उनके सामने गुटखे खाते हैं और उन्हें बताते हैं कि गुटखा खराब है, तो शायद आपसे हमसे डर कर वो हमारे सामने नहीं खाए, पर हम श्योर हमसे छुप कर वे जरूर खाएंगे। सेम गोज फॉर लिकर। एक्चुअली वी आर द रोल मॉडल्स फॉर देम। दे विल फॉलो मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। देखिए, जहां तक रेक्टिफिकेशन की बात आती है, वहां इसके लिए अलग अलग लेवल हैं, जहां पेरेंट्स के, स्कूल के, सोसाइटी के रोल्स आते हैं। अगर हम इन जगहों पर समय में इंटरवीन करें तो हम अपने बच्चों में एक बेहतर इंसान पा सकते हैं। पेरेंटल लेवल में, जैसे मैंने पहले कहा, बच्चों को वैल्यूज़ और एथिक्स पर ज़्यादा फोकस करवाना चाहिए, ना कि पैसे पर। अगर एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें स्कूल लेवल में भी कई काम करने हैं। हमें चीन और जापान जैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने होंगे। हम देखकर ही सीखते हैं ना, और अगर ये बातें भी उनसे सीख लें तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। सारी दुनिया हमसे सीख रही है तो हम भी उनसे कुछ सीख लें, तो इसमें हर्ज ही क्या है। स्कूल लेवल में, खास करके प्राइमरी स्टेज में, मैनरिज्म और वैल्यू सिखाया जाना चाहिए। पहले ज़माने में, पहले क्या, कुछ ही सालों पहले ही गुरु को भगवान का दर्जा मिलता था। पर ये चेंजेस इतने अब्रैप्टली आए हैं कि कुछ ही सालों में पैराडिम शिफ्ट हुआ है। ये बदलाव टीचर्स में भी आए हैं, स्टूडेंट्स में भी आए हैं, एंड ऑब्वियसली उनके रिश्ते में भी आ गए हैं। ये सब बदलते ज़माने के तेज बदलाव का नतीजा है। लेकिन अगर हमें एक बेहतर समाज चाहिए तो जो चीज़ें अपने चेंजेस से निगेटिव एम्बियंस पैदा करती हों, उन चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को हमें छोड़नी होगी, मुझे एबॉलिश करनी होगी। इसके लिए रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और इस संदर्भ में खास करके बच्चों के बचपन बीतने से पहले ही हमें इन रेक्टिफिकेशंस को लानी होगी। आज भी हम समाज में, ऑफिसेस में, सोशल सेटिंग्स में ऐसे लोगों को देखते हैं जो दूसरों को हार्म करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें दूसरों की खुशी से तकलीफ मिलती है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, एक सैडिस्ट एटीट्यूड लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों की नेचर में अगर बचपन में रेक्टिफिकेशन लाया जाता तो ये एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते थे। और बेहतर इंसान का मतलब एक बेहतर समाज। ऐसे सैडिस्ट पर्सनालिटी जहाँ जाते हैं, अपने चारों ओर निगेटिविटी फैलाते हैं। इस सैनिक स्कूल केस में जो एक्यूज स्टूडेंट्स हैं, ये भी तो बच्चे ही हैं। मैं पूरी तरह इनके ऊपर सिंपैथी एक्सप्रेस करता हूँ। बेचारे, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि वे क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि उन्हें यह एहसास होना भी चाहिए कि उन्होंने गलती की है। नहीं तो क्या पता उन्हें यह वहम हो जाए कि ऐसे गलतियाँ करने पर भी फ्यूचर में उन्हें सज़ा नहीं होगी और बाद में जाकर इससे बड़ा क्राइम कर दें। मैंने उस डिसीज बच्चे के पिता की भाषण भी सुनी है। वे और उनके परिवार भी चाहते हैं कि कल को ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए वे कदम उठा रहे हैं। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि कल को जो रैगिंग करने वाले हैं वो हमारे बच्चे हो सकते हैं या विक्टिम भी हो सकते हैं। किसी भी सूरत में ये सही नहीं होगा। मैं कोई जजमेंट तो नहीं दे सकता, पर एक आम नागरिक होने के नाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, तादू परिवार को इंसाफ तो ज़रूर मिलना चाहिए। उन एक्यूज बच्चों के लिए भी हम कामना करते हैं कि उनके फ्यूचर बर्बाद ना हो और वे एक बेहतर इंसान बने। इसके लिए जो ज़रूरी कानूनी कदम है उसे उठाया जाना चाहिए। हमारी सबसे बुरी आदत है, जब तक हम पर चीज़ें नहीं बीतती हम वी डोंट केयर वाले एटीट्यूड के साथ घूमते रहते हैं। पर यह गलत है। हमें गलत को गलत और सही को सही कहना ही होगा। इसमें ना कोई रिलीजन आए, ना कोई पोजीशन आए, ना कोई कम्युनिटी आए। दिस इज फॉर द सेक ऑफ टुमारो, दिस इज फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। फॉर नाउ, नो बुलिंग, नो रैगिंग। जय हिंद।